हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विजय ठाकुर और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो स्टेमिना और स्ट्रेंथ के ऊपर होने वाला है। चाहे आप कॉलेज स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे आप स्पोर्टमैन हो, चाहे आप जिम जाते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, चाहे घर में काम करने वाली महिलाएं क्यों नहीं हो, स्टेमिना और स्ट्रेंथ की ज़रूरत सभी को होती है। मैं खुद एक स्पोर्टमैन रह चुका हूँ, तो स्टेमिना और स्ट्रेंथ की क्या अहमियत है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में डाइट के बारे में बताऊंगा और लास्ट में आपको 2-3 टिप्स भी दूंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी नॉलेज वाला वीडियो आपके लिए होने वाला है। स्टेमिना और स्ट्रेंथ जिनको बढ़ानी है, ताकतवर जिनको बनना है। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो है रनिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, अगर आप रनिंग को गलत तरीके से करोगे तो आपका स्टेमिना बढ़ने की जगह घट भी सकता है। कैसे? मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि एक बारी क्या हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना ज़्यादा रनिंग की जाए, तो मैं 20 किलोमीटर रोज़ दौड़ने लग गया। हफ्ते में कोई रेस्ट नहीं, 7 दिन 20 किलोमीटर रोज़ दौड़ने लग गया। तो भाई साहब, 1 महीने के अंदर मेरी हालत ख़राब हो गई। स्टेमिना बढ़ने की जगह कम हो गया, वेट भी गिर गया, पूरी बॉडी लीन हो गई, पतला बिल्कुल। मैंने कहा साला मैं चने भी खा रहा हूँ, मैं 1 किलो दूध भी पी रहा हूँ, मैं 10-10 अंडे खा जा रहा हूँ, 2-2 कटोरे भर के दाल पी जा रहा हूँ, देसी घी खा रहा हूँ, ताकत क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या कारण है? क्या चक्कर है? कहीं ऊपर वाला चक्कर तो नहीं हो गया? भाई तरह तरह की बातें दिमाग में आती है। मैंने कहा कहीं नज़र तो नहीं लग गई किसी की। तो फिर मैंने क्या सोचा कि क्यों ना, मुझे लग रहा है कि रनिंग ज़्यादा हो रही है, तो मैंने 20 किलोमीटर दौड़ने की जगह उसको 10 किलोमीटर किया। तब 1 महीने के अंदर धीरे धीरे मेरा स्टेमिना बढ़ना शुरू हुआ, मेरा 2 किलो वेट गेन हुआ। तो काफ़ी लड़के ये गलती करते हैं, जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत करना, ठीक है? अगर आपको स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो रनिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इसको आप सही तरीके से करो। 20 किलोमीटर दौड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, 10 किलोमीटर दौड़ो बस। 10 से नीचे नीचे ही आपको रखना है। 20 किलोमीटर दौड़ोगे तो आपको ढेर सारी डाइट चाहिए, फिर खाने के लिए बहुत खर्चा होगा। तो 10 किलोमीटर बेस्ट है। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको इस चैनल पर बताता हूँ। मैं इधर उधर से सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वही आप लोगों को सिखाता हूँ, जो मैंने सीखा है पिछले 25 से 30 सालों में अपने फिटनेस कैरियर में। तो आप रनिंग करो, आप 10 किलोमीटर दौड़ो, तो आपका स्टेमिना बहुत अच्छा बना रहेगा, ठीक है? आगे डाइट के बारे में भी बताने वाला हूँ। दूसरी जो एक्सरसाइज है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, अगर आप रोड रनिंग नहीं करना चाहते, रनिंग करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो घर में भी मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता देता हूँ स्टेमिना बढ़ाने के लिए, जिन्हें मैंने खुद फॉलो कर रखा है और बहुत अच्छा उससे स्टेमिना भी बनता है और बॉडी का स्ट्रक्चर भी आपका बहुत सही रहेगा और फैट आपके पेट पे बिल्कुल नहीं जमेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप इन दोनों एक्सरसाइजों को ठीक से करोगे और लगन से करोगे तो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो आपको रस्सी कूदनी है। एक रॉप ले लेना, सस्ती मिल जाती है, तो रॉप कूदनी है आपको, रस्सी कूदनी है 20 मिनट तक रोज़। कैसे कूदनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बारी आपने रॉप कूद दी, उसके बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर दोबारा फिर कूदनी है, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। इस तरीके से आपको 20 मिनट तक कूदनी है रोज़। उसके साथ में जब आपकी रॉप पूरी हो जाए 20 मिनट, उसके बाद में आपको पुशअप लगाने हैं। पुशअप भी आपको 20 मिनट रोज़ लगानी है। 20 मिनट रॉप हो गई, 20 मिनट पुशअप हो गई, 40 मिनट का आपका वर्कआउट हो जाएगा रोज़ का। इतना अच्छा स्टेमिना बनेगा, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी, इतनी आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी। जब किसी कारणवश मैं 2-3 साल तक जिम नहीं गया था तो मैंने भी यही एक्सरसाइज फॉलो की थी। आप भी करें अगर आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, घर में ही वर्कआउट करते हैं तो
पुशअप भी आपको 20 मिनट तक लगानी है। पहले आप 10-15 पुशअप लगाएं, फिर 1 मिनट का रेस्ट लें, फिर आप पुशअप लगाएं जितनी आप पे लगती हैं, 10, 15, 20, 25, फिर आप 1 मिनट का रेस्ट लें। इस तरीके से 20 मिनट तक आपको लगानी है। तो ये तो हो गई एक्सरसाइज की बात। अब बात कर लेते हैं डाइट की, जो सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, तो डाइट में आप क्या करें कि 50 ग्राम आप काले चने लें, इनको रात को पानी में अच्छी तरह से धो के पानी में भिगो के रख लें, और सुबह अगर आप रनिंग करने जा रहे हैं तो सुबह रनिंग करने से 1 घंटा पहले आपको ये चने चबा चबा कर खाने, और घर में कसरत कर रहे हैं तब भी आपको 1 घंटा पहले खाना है। मतलब कोई भी एक्टिविटी करें आप, फिजिकल एक्टिविटी, उससे 1 घंटा पहले। अगर आपको काले चने डाइजेस्ट नहीं होते हैं, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, तो आप उसकी जगह पर 2 केले खा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्री वर्कआउट। रनिंग करने से पहले आप ये खा सकते हैं, या फिर 50 ग्राम चने खा सकते हैं 1 घंटा पहले, या फिर 2 केले खा सकते हैं। उसके बाद जब आप रनिंग करने जाओ उससे 15 मिनट पहले आप एक ब्लैक कॉफ़ी पिएं एनर्जी के लिए। बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी आपको। ब्लैक कॉफ़ी का मतलब ब्लैक कॉफ़ी, इसमें आपको चीनी नहीं डालनी है, दूध नहीं डालना है, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी। ठीक है, ये हो गया आपका प्री वर्कआउट। अब मैं आपको जो डाइट बता रहा हूँ उसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर एक आदमी की वो अलग अलग होती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसी आपको सुविधा लगे, ठीक, मतलब ये डाइट आपको लेनी है, और आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, इस तरीके से इसमें फेरबदल कर सकते हैं। तो 4 अंडे आपको रोज़ लेने, 4 होल एग, पीला वाला फेंकना नहीं है। पीला वाला फेंक दिया तो समझ लो आपने विटामिन डी, अमीनो एसिड और ढेर सा आधा प्रोटीन आपने फेंक दिया। 4 होल एग, इससे ज़्यादा 4 होल एग से ज़्यादा आपको नहीं लेने। 4 होल एग तक सेफ है। मैं रोज़ 4 होल एग खाता हूँ, पीला वाला फेंकता नहीं हूँ। उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, विटामिन डी होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो 4 होल एग आपको दिन में खाने। इसके अलावा सभी किस्म की दालों को मिक्स कर लो। सिंगल दाल कभी भी बना के मत खाओ। सिंगल दाल से आपको क्या मिलेगा, 14 से 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 5-6 दालों को एक साथ मिक्स कर लेते हो तो उससे आपको 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और उसकी जो अमीनो प्रोफाइल है वो भी कंप्लीट हो जाती है दालों को मिक्स करके खाने से। तो 100 ग्राम आपको दाल लेनी है, मिक्स दालें, इसको उबाल लेना है, और इसमें आपको 2 चम्मच देसी घी डाल के साथ में 4 रोटी आप लें और थोड़ा सा चावल लें। ठीक है, एक आपकी ये डाइट हो गई। दूसरी, आप दिन में किसी भी समय 100 ग्राम मूंगफली ज़रूर खाएं, भुनी हुई मूंगफली। फाइबर के लिए, प्रोटीन के लिए, विटामिन्स के लिए, कैल्शियम के लिए मूंगफली बहुत अच्छी है, और सबसे सस्ती भी है, सुपर फूड है। बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, एथलीट यूज करते हैं। पीनट बटर वगैरह मूंगफली से बनता है। तो मूंगफली को आपको छोड़ना नहीं है। 100 ग्राम मूंगफली आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। इसके अलावा आप पनीर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ठीक है, और 1 किलो आपको दूध पीना है। 1 किलो दूध आप रोज़ पिएं। दूध मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रात को सोने से पहले पिएं, आधा घंटा पहले। दूध और बादाम, 1 किलो दूध लें, और जिन पे 1 किलो नहीं पी सकते जो लोग, वो आधी किलो पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है, शरीर में जोश चाहिए, तो 1 किलो दूध तो नॉर्मल सी चीज़ है यार, 1 किलो दूध। उसके साथ में आपको 20 बादाम लेने रात को सोने से पहले। ठीक है, क्योंकि दूध में होता है कैसीन प्रोटीन, बादाम से आपको हेल्दी फैट मिलता है, फाइबर मिलता है। तो कैसीन प्रोटीन क्या है कि वो रात में अच्छा काम करता है, मसल्स की रिकवरी अच्छी करता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग दूध रात में पीते हैं। ठीक है, और हर मील के साथ आप 4-5 मील जो भी लें, हर मील के साथ आपको सैलेड ज़रूर लेना है। खीरा, टमाटर, गाजर, नींबू उसमें डाल के, ऊपर से काली मिर्च थोड़ा डाल दो कूट के, डाइजेशन के लिए अच्छी रहती काली मिर्च। पत्ता गोभी वगैरह सब किस्म का सलाद आप मिला के खा सकते हैं। दिन में एक बार 1 गिलास जूस, किसी फलों का जूस आप पी सकते हैं।
तो ये हो गई डाइट। अब मैं आपको टिप्स बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जितनी ज़रूरी एक्सरसाइज है, जितनी ज़रूरी डाइट है, उतना ही ज़रूरी पूरा सोना भी है, नींद भी ज़रूरी है। अगर आप 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे रहते हो, रात को सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हो, तो स्टेमिना कभी नहीं बढ़ेगा, भूल जाओ, बॉडी का सत्यानाश। स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अच्छी बॉडी के लिए आपको कम से कम 8 से 9 घंटे तक सोना है, गहरी नींद सोना है, ठीक है। दूध पियो, अश्वगंधा वगैरह लो रात में, तो उससे नींद अच्छी आएगी। तो पहली टिप्स ये थी। दूसरी टिप्स ये है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उन्हें पानी पीने की आदत नहीं होती है, भूल जाते हैं पानी पीना, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना पानी पीने की। तो पानी हर एक घंटे के बाद आपको पीना है। आप मोबाइल में अलार्म लगा के रख लो हर 1 घंटे का पानी के लिए। जब आपको आदत पड़ जाएगी, 15-20 दिन तक आप ऐसा करें, अलार्म लगा के तब पानी पिएं, तो आपको आदत पड़ जाएगी। हर 1 घंटे के बाद 2 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना है, हर घंटे के बाद। तो इस तरीके से 5-6 लीटर पानी आपको रोज़ाना पीना है, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। बॉडी डिहाइड्रेट हुई तो स्टेमिना वगैरह कुछ नहीं बढ़ेगा, ऊपर से पेट और कब्ज वगैरह, एसिडिटी, दुनिया भर की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त मात्रा में। तीसरी टिप्स बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। फास्ट फूड, जंक फूड, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, शराब, इन चीज़ों से दूर रहना है। अगर स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो, तो ताकत बढ़ाना चाहते हो, तो इन चीज़ों का सेवन करोगे तो कुछ नहीं होगा, ताकत नहीं बढ़ेगी, उल्टा बीमार और हो जाओगे। एक तो कसरत कर रहे हो, ऊपर से इन चीज़ों का सेवन कर रहे हो, तो बीमार हो जाओगे आप। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, 2 आदमियों में शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं, हेल्थ और फिटनेस से आपको प्यार है, आगे भी आप बहुत सारी जानकारी मुझसे चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर रख लेना। इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको तुरंत इसका मैसेज मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।